ये सच है कि कल भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़े थे, मोहब्बत की दुकान खोली थी हमारे राहुल गांधी जी ने और उसमें लोग जुड़े थे। जैसे लोग रुकते चले आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर पार्टी के नेताओं का इस्तकबाल और वेलकम हो रहा है, उससे लग रहा है कि इस हमारी यूपी जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत लंबा जनाधार हमारे साथ जुड़ते चलेगा। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल दूसरे तरीके से किया। अगर आप हमसे कहते कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज युवा नौकरी पर नहीं जा रहा है, परेशान है, तो मैं आपसे ही पूछ सकता था कि आप बताइए है कि नहीं है। नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं सोशल टीवी हिंदी। हम इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा में और यहाँ पर यूपी जोड़ो यात्रा भी चल रही है। आज यहाँ सभा हुई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय राय जी भी आए थे और हमारे साथ हैं अब्दुल सत्तार सैफी। इन्होंने आज जो जनसभा थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया, काफ़ी भीड़ भी थी। आज इसके बारे में इनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है, जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है उसका कितना असर दिखेगा। देखिए, वक्त बदलता रहता है जी, सरकारें आती जाती रहती हैं। ये जनता है, जनता जब चाहे जब किसी पार्टी से जुड़ सकती है। जिस तरह से आज हमारी कांग्रेस पार्टी से यूपी जोड़ो यात्रा में लोगों ने जुड़ के बता दिया कि मोहब्बत कर रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी से। और ये हमारी यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर 12 जनवरी को लखनऊ में समाप्त होगी और इसी तरह से हमारी भीड़ चलती रहेगी। आज कितने लोग लगभग थे जो जनसभा हुई है? कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी भीड़ थी। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग थे भीड़ में। जो जनसभा हमारे यहाँ थी पायती कला में, उसमें 3 से 4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, बहुत मोहब्बत के साथ आए। तो क्या लग रहा है इसका असर आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दिखेगा? क्या लोग वाकई में कांग्रेस से अब जुड़ रहे हैं लोग? हाँ, कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी पार्टी हो, वो क्षेत्रीय हो या चाहे राष्ट्रीय हो, वक्त सबका बदलता रहता है। आज वक्त बदल रहा है, लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कांग्रेस पे? जी हाँ, लोगों को बहुत खुशी है यूपी जोड़ो यात्रा में चलने से। बहुत अच्छा लगता है उनको यूपी जोड़ो यात्रा में। अच्छा, राहुल गांधी जी ने भी एक भारत जोड़ो यात्रा करी थी, आज जो है पूरा 1 साल हो चुका है उसको। उसका असर हुआ था कि 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, हिमाचल में और कर्नाटक में। तो क्या यूपी में जो यात्रा निकल रही है इसका असर आने वाले टाइम में दिखेगा? क्या या इसके अलावा भी जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी हो या सुप्रिया श्रीनेत हो, खड़गे जी हो, क्या वो भी आने वाले दिनों में यात्रा से जुड़ेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान समझेगा, लेकिन हमें आज का पता है कि यूपी जोड़ो यात्रा हमारे अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में चल रही है और लोग जुड़ रहे हैं। ये सच है कि कल भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़े थे, मोहब्बत की दुकान खोली थी हमारे राहुल गांधी जी ने और उसमें लोग जुड़े थे और उन्होंने ये संदेश दिया था कि कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर यूपी जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, देखिए, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। कभी कभी इंसान है, भूल हो जाती है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या चाहे कोई और क्षेत्रीय दल हो या चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो। जब अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना बंद हो जाता है तो पीछे पिछड़ जाता है। इसी तरह से 34 साल से आज यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं है। तो लगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरह से हम यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा का निकालने का काम करें और उसका असर दिखाई दे रहा है। तो लगता है आने वाले टाइम में कांग्रेस को फ़ायदा होगा? जी हाँ, फ़ायदा होगा। फ़ायदा। आप कुछ कहेंगे सर? क्या लग रहा है कि जो यात्रा है उसका बेनिफिट आगे चल के मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। आज की सभा से, जैसे कि आज ये शुरुआत हुई है सहारनपुर से, उसमें जहाँ जहाँ पर सभाएं होती चली आ रही हैं, जैसे जैसे लोग रुकते चले आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर पार्टी के नेताओं का इस्तकबाल और वेलकम हो रहा है, उससे लग रहा है कि इस हमारी यूपी जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत लंबा जनाधार हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। जैसे पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें राहुल गांधी का 2-3 मुद्दे थे कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
यूपी में क्या मेन 2-3 मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर मेनली चल रहे हैं? बस यही है कि जनाधार नहीं था अभी तक जुड़ा हुआ, कम लगता था थोड़ा सा, जैसे कि कम सीटें यहाँ पर मिलती थी यूपी में, थोड़ा रहता, लेकिन इस वजह से कि लोगों में मोहब्बत पैदा हो, जो आपसी भेदभाव हैं वो कम हो जाएं और लोग जो है एक दूसरे से जुड़ जाएं, जो एक दूसरे को लड़ाने की लोग कोशिश करते हैं मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर और दूसरी चीज़ों पर, तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस चीज़ को लेकर निकले हैं और इसका प्रभाव आपको आने वाले 12 जनवरी जब तक ये हमारी यात्रा ख़त्म होगी तब तक वो अच्छे से आपको दिखाई देगा और दिख रहा है। क्या इसमें बेरोजगारी, महंगाई जैसे भी मुद्दे हैं? क्योंकि जनता आज इन चीज़ों से बहुत परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, रोज़गार नहीं है, तो क्या यात्रा में ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो उठाए जाएंगे, लेकिन अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल दूसरे तरीके से किया। अगर आप हमसे कहते कि आज बेरोज़गारी बढ़ रही है, आज युवा नौकरी पे नहीं जा रहा है, परेशान है, तो मैं आपसे भी पूछ सकता था कि आप बताइए है कि नहीं है, लेकिन आपने और तरह का सवाल किया है, तो मुद्दे तो उठाए जाते हैं। ऐसा ही नहीं होता, बल्कि हर पार्टी बगैर मुद्दे के मुद्दा बनाती है। जो सच्ची बात होती है, जो सच्ची है वो तो कही जाती है, क्योंकि बेरोज़गारी है और महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।